अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। फेसबुक करोड़ों डॉलर के जुर्माने, तनाज़ात और चैलेंजेस। फेसबुक कमाता कैसे है और क्या इसमें सब ठीक चल रहा है? सारिफिन की तादाद के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक अक्सर तनाज़ात की जद में रहता है। इंटरनेट सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी कवानीन की खिलाफ वर्जी जैसे मामलात में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने फेसबुक पर बड़े जुर्माने भी आयद किए हैं, मगर आज भी लगभग दुनिया की 1/4 आबादी रोज़ाना फेसबुक इस्तेमाल करती है। फेसबुक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी और मीडिया की सीनियर महक़क़ और मीडिया माहिर जो डोनाल्ड कहती हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 5 तालिब-इल्मों ने फेसबुक का आगाज़ किया, जिसने ड्रामाई तौर पर सोशल मीडिया को तब्दील करके रख दिया। ये तलबा की मालूमात की एक पेपर डायरेक्टरी के तौर पर शुरू हुई जिसमें तलबा की तस्वीर और सीवीज़ शामिल थीं और इस डायरेक्टरी का नाम था फेसबुक, और आगे चलकर उन तलबा ने अपने नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम भी यही मुंतखब किया। वो कहती हैं कि पेपर डायरेक्टरी में लोगों को तलाश करना मुश्किल था और आप इस पर तबसरा भी नहीं कर सकते थे। इन तलबा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जिसमें लोगों को तलाश करना आसान हो। फेसबुक के सफ़र के बारे में जूडिथ डोनाल्ड का कहना है कि इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से शुरुआत की, लेकिन बाद में इसे दूसरी यूनिवर्सिटियों तक फैला दिया गया। ये एक ऐसी चीज़ थी कि जितने ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे, इतना ही फ़ायदा होगा। दूसरी यूनिवर्सिटियों के तलबा इससे जुड़े हुए, आगे से उनके अपने दोस्त और नेटवर्क था, फिर इनके रिश्तेदार भी इसमें शामिल हो गए और ये नेटवर्क फैलता रहा। और बलाखिर 2006 में फेसबुक एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया जिसने इस वक्त मौजूद दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। इस वक्त दीगर मकबूल और बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क्स थे जैसे माई स्पेस और फ्रीनेट, जहां लोग अपने जानने वालों के प्रोफाइल देख सकते थे और अपने दोस्तों के बारे में जान सकते थे। लेकिन वो जामिद वेबसाइट्स थीं और वक्त के साथ वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बदला, जबकि दूसरी जानिब फेसबुक ने इस जमूद को तोड़ने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ फीड का फीचर लॉन्च कर दिया। जूडिथ डोनाल्ड कहती हैं कि फेसबुक ने न्यूज़ फीड फीचर लॉन्च किया और अब लोग अपने दोस्तों और जानने वालों को अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों के बारे में बता सकते थे। इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और जब ये पहली बार शुरू हुआ तो लोगों के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी। जूडिथ डोनाल्ड का ख्याल है कि मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक का इब्तिदाई डिज़ाइन बनाते वक्त ये महसूस किया होगा कि लोग एक दूसरे के बारे में जानने के लिए बहुत बेताब रहते हैं। इस बारे में वो कहती हैं कि कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट एक तस्वुर है जिसका मतलब है कि हम न सिर्फ अपने दोस्तों के बारे में बल्कि आगे से उनके दोस्तों के बारे में भी जानना चाहते हैं। बाज़ औक़ात हम एक बात दूसरों से नहीं कहते जो हम किसी ख़ास शख़्स से कहना चाहते हैं, लेकिन फेसबुक पर जो कहा जाता था वो अब एक बड़े नेटवर्क तक पहुंच रहा था। इसकी वजह से मालूमात देने के तरीके के साथ साथ बाहमी ताल्लुकात की मुसावाट भी बदलने लगी। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से कामयाब हुआ। फेसबुक ने 4 सालों में इस वक्त के मकबूल तरीन माई स्पेस को पीछे छोड़ दिया। बाद में सोशल नेटवर्किंग की बहुत सी साइट्स आईं, लेकिन फेसबुक फिर भी पहले नंबर पर रहा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि फेसबुक कैसे कमाती है। क्लिक्स के एवज़ कैश। फेसबुक इब्तिदा में फेसबुक नामी कंपनी की ही मलकियत थी, लेकिन 2021 में इसकी पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया।
अल सऊदी उर्दू सर्विस ने बरतानिया की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शुबा मीडिया स्टडीज के सीनियर महक़क़ डॉक्टर मार्लिन कोमोरोवस्की से बात की है। वो कहती हैं कि इसका बुनियादी कारोबार इश्तिहारात यानी एडवर्टाइजिंग है। फेसबुक की कमाई का 98% हिस्सा इश्तिहारात से हासिल होता है। इस प्लेटफार्म को शुरू से ही इश्तिहारों की हिकमत अमली की बुनियाद पर बनाया गया था। यानी हम जितना वक्त फेसबुक पर गुजारते हैं ये कंपनी इतना ही कमाती है। लोग और कंपनियां फेसबुक पर इश्तिहारात लगाती और देखती हैं। लेकिन अब मीटा ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी बहुत सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स खरीद ली हैं। डॉक्टर मरलन का कहना है कि ये तमाम कंपनियां अपने सोशल मीडिया सारिफिन के बारे में मालूमात इकट्ठी करती हैं। मिसाल के तौर पर आप अपना फेसबुक अकाउंट बहुत सी वेबसाइट्स पर रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मालूमात इश्तिहारात के मौसर इस्तेमाल के लिए कारआमद होती हैं। इश्तिहारी कंपनियां इन वेबसाइट्स पर इश्तिहारात देती हैं और इसके लिए वो फेसबुक को अदायगी करती हैं। वो कहती हैं कि फेसबुक पर कंपनियों के इश्तिहारात देखकर लोग उन कंपनियों की वेबसाइट पर जाते हैं और उनकी मसनूआत खरीदते हैं। जितने ज़्यादा लोग इन इश्तिहारात पर क्लिक करते हैं, फेसबुक को इतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है। यानी अगर फेसबुक पर हर रोज़ कम लोग साइन अप करते हैं, तो इसकी कमाई भी कम होती है। उतार चढ़ाव और करोड़ों के जुर्माने। 2022 में फेसबुक की आमदनी मुसलसल 3 तिमाहियों तक गिरती रही, लेकिन चौथी तिमाही में इसने $32 अरब कमाए, जो तज्ज़ियाकारों के अंदाज़ों से बेहतर आमदन थी। फेसबुक 2022 में कल मिलाकर $116 कमाए। अरबों लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हालिया सर्वे के मुताबिक 13 से 19 साल की उम्र के नौजवान अब इसे इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं, जो मुस्तक़बिल में इसकी कमाई के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। डॉक्टर मरलन का कहना है कि फेसबुक इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े उम्र के ग्रुप में 25 से 34 साल की उम्र के लोग हैं, जो इसके सारिफिन का 1/4 हिस्सा बनते हैं। लेकिन 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की एक बड़ी तादाद भी इसे इस्तेमाल करती है। दीगर सोशल मीडिया के मुकाबले इस उम्र के लोग फेसबुक पर सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन क्या ये इश्तिहारी कंपनियों के लिए अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़? डॉक्टर मरलन बताती हैं कि ये इस बात पर मुनहसिर है कि इश्तिहारी कंपनी किस उम्र के लोगों में दिलचस्पी रखती है। लेकिन अगर नौजवान सारिफिन आपसे राबिता नहीं कर रहे हैं, तो मुस्तक़बिल में आपकी मुताक़त ख़तरे में पड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि फेसबुक का इन्हिसार सिर्फ इश्तिहारात से होने वाली आमदनी पर है, जो कि कम या ज़्यादा हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर गूगल फ़ोन के साथ साथ मुतअद्दिद फीचर्स भी फ़रोख्त कर रहा है, क्योंकि आमदनी के किसी एक ज़रिया पर इन्हिसार करना क़दरे मुश्किल है। हालिया दिनों में मीटा ने अपनी कंपनी की ब्रांडिंग तब्दील कर दी है। इसने मेटावर्स में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। मेटावर्स का मतलब है एक डिजिटल दुनिया जिसमें आप मालूमात सीखने, खेलने या शेयर करने के साथ साथ अपनी डिजिटल शक्ल में एक दूसरे से जुड़े होंगे। लेकिन ऐसा होने में काफ़ी वक्त लगेगा। डॉक्टर मरलन का कहना है कि 2023 के लिए मीटा का हदफ कंपनी को किफ़ायतशार बनाना है, इसलिए वो अखराजात में कमी कर रही है। यही वजह है कि मार्क ज़करबर्ग ने गुज़श्ता साल के आखिर में 13,000 अफराद को नौकरी से निकाल दिया। क्या ये सही तरीका है, ये कहना अभी मुश्किल है। अल सऊदी उर्दू सर्विस ने न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी के शुबा कानून में असिस्टेंट प्रोफेसर टफनी ली से बात की। प्रोफेसर टफनी का ख्याल है कि फेसबुक बैनुल-अक़वामी सतह पर कई मसाइल में घिरी हुई है। वो कहती हैं कि मेरे मुताबिक सबसे बड़ा केस 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका का था।
जिस में कंपनी ने बहुत से थर्ड पार्टी डेवलपर्स को फेसबुक सारिफिन की ज़ाती मालूमात इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी ताकि दूसरी कंपनियां अपने इश्तिहारात इन लोगों तक पहुंचा सकें। कैम्ब्रिज एनालिटिका ऐसा ही एक थर्ड पार्टी डेवलपर था और इसने ये मालूमात लोगों की इजाज़त के बगैर और फेसबुक के कवानीन के खिलाफ इस्तेमाल की। दरअसल कैम्ब्रिज एनालिटिका एक सियासी मुशीर कंपनी थी जिसकी खिदमत डोनाल्ड ट्रंप की 2016 की इंतखाबी मुहिम में ली गई थी। ट्रंप ने ये इलेक्शन जीता था जिसके बाद 2018 में ये मामला सामने आया था। इस वक्त ये बात सामने आई थी कि 8.5 करोड़ से ज़्यादा वोटरों की मालूमात इनकी इजाज़त के बगैर इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल की गईं। इसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों को तशहीरी इश्तिहारात भेजे गए। टफनी ली का कहना है कि इससे आलमी सतह पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया। कोई नहीं चाहता कि इनकी मालूमात इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हों, ख़ास तौर पर जब इसे इस्तेमाल करने वालों की नीयतें ठीक ना हों। इसके अलावा कई और मसाइल भी सामने आए। प्राइवेसी का मसला, गलत मालूमात फैलाने और इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज होने जैसे मसाइल सामने आए। साथ ही फेसबुक और इसके दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी कोरोना से मुतालिक साजिशी अफवाहें फैलाई गईं। नफरत आमेज बयानात और इंटरनेट पर लोगों को हरासा करने के वाक़यात होते रहे हैं। टफनी ली कहती हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बाद बहुत सी कंपनियों ने फेसबुक पर इश्तिहार देना बंद कर दिए। कुछ ने अवामी तौर पर कहा कि वो ऐसे प्लेटफार्म को सपोर्ट नहीं कर सकते जो इंतखाबात को गैर मुनसिफाना तरीके से मुतासिर करने की सलाहियत रखता हो। लेकिन सादा सी बात यह है कि सारा दारोमदार सारिफिन के हाथ में है। अगर सारिफिन इस प्लेटफार्म पर रहेंगे तो इश्तिहारी कंपनियां भी रहेंगी। गुज़श्ता बरसों के दौरान फेसबुक ने कानूनी मामलात को तय करने के लिए अरबों डॉलर के जुर्माने अदा किए हैं। दिसंबर 2021 में इसने कैम्ब्रिज एनालिटिका केस में $700 मिलियन से ज़्यादा का जुर्माना कबूल किया, ताहम कोई गलत काम करने का इकरार नहीं किया। उसी तरह यूरोपीय यूनियन ने डेटा प्राइवेसी की खिलाफ वर्जियों पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर $400 मिलियन का जुर्माना आयद किया। लेकिन अगर कोई मसला है तो वो ये कि फेसबुक किसके सामने जवाबदेह होगा और इस पर सवाल कौन करेगा। इस मौजू पर टफनी ली का कहना है कि बड़ी टेक कंपनियों का कोई एहतिसाब नहीं होता और यही बड़ा मसला है। वो कहती हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम हैं। अमेरिका में इन कंपनियों को चलाने वाले कवानीन बहुत नरम हैं और इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी हासिल है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में कवानीन ज़्यादा सख्त हैं। मूव फास्ट, ब्रेक थिंग्स। इब्तिदाई दिनों में ये रुझान था कि बड़ी कंपनियों के अपने नारे होते हैं, जैसे फेसबुक का नारा था कि मूव फास्ट, ब्रेक थिंग्स। टफनी ली कहती हैं कि ये सिलिकॉन वैली का मंत्र है। अब वो समझ गए हैं कि ये तरीका काम नहीं करेगा। जब इनकी कंपनी तरक्की कर रही थी तो वो बहुत बातें करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते। अब इनको इन कवानीन की पासदारी करना होगी ताकि वो सारिफिन की हिमायत को बरकरार रख सकें। नया दौर, नए चैलेंजेस। गुज़श्ता चंद सालों में बहुत सी नई सोशल मीडिया कंपनियां मार्केट में आई हैं जो फेसबुक के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर रही हैं। लेकिन क्या फेसबुक इन कंपनियों को शिकस्त दे सकती है? अल सऊदी उर्दू सर्विस ने डेवोस में सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ सोशल मीडिया के रिसर्च डायरेक्टर कार्ल मिलर से बात की। इनका मानना है कि सोशल मीडिया की दुनिया में फेसबुक को दूसरे प्लेटफार्म्स से सख्त चैलेंज का सामना होना कोई अनोखी बात नहीं। मिसाल के तौर पर वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक। वो कहते हैं पिछले साल इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा बार यानी तकरीबन 700 मिलियन बार डाउनलोड किया गया और ये नौजवानों में बहुत मकबूल है।
ताहम टिकटॉक का मसला ये है कि ये एक चीनी कंपनी की मलकियत है और कई ममालिक ने इस पर डेटा प्राइवेसी के हवाले से खदशात का इजहार किया है। इंडिया ने इस पर पाबंदी आयद की। अमेरिका की हुकूमत और यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स में इस पर पाबंदी है। कई अरकान पार्लियामेंट इस पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा भी कर रहे हैं। कार्ल मिलर कहते हैं, हालिया दिनों में टेक कंपनियों के लिए अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में बहुत से उसूल और रहनुमा उसूल या तो आए हैं या लाए जा रहे हैं। इन टेक कंपनियों को अब इन कवानीन के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। नया दूर और खिलाफ वर्जी करने वाले उसूलों से न सिर्फ जुर्माने बल्कि कंपनी के खिलाफ मुजरिमाना इल्ज़ामात भी आयद होंगे। किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट को ये हक हासिल है कि वो अपने प्लेटफार्म पर कैसे रहने की इजाज़त दे और किसको हटाए, लेकिन गलत फैसला करने के खतरात हैं। उसी तरह कोई फैसला ना लेना भी खतरनाक हो सकता है। मेटावर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मार्क ज़करबर्ग बरसों से हुकूमतों से इंटरनेट की सरगर्मी को रेगुलेट करने का मुतालबा करते रहे हैं, खास तौर पर राजदारी, नुकसानदा मवाद और मुनसिफाना इंतखाबात के सिलसिले में। कार्ल मिलर कहते हैं कि जैसे जैसे कंपनियां बड़ी होती गईं, इन्हें ये फैसला करने की ज़रूरत महसूस हुई कि क्या सही है और क्या नहीं। नफरत अंगेज बयानात किया है, इनकी नौयत क्या है, दहशतगर्द तंजीमें क्या हैं। पहले ये फैसले हुकूमती मशीनरी करती थीं, अब इन पर काबू पाने के लिए ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं जो आम लोगों के साथ साथ कंपनी की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी हैं। लेकिन साथ ही कार्ल मिलर का ये भी कहना है कि दरहकीकत अमेरिका में होने वाले अगले सदारती इंतखाबात फेसबुक के लिए एक इम्तिहान साबित हो सकते हैं। इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे और वोटर्स को सही या गलत तरीके से मुतासिर करने की कोशिश की जाएगी। इस चैलेंज से निपटने के लिए फेसबुक की तैयारी पर कार्ल मिलर का कहना है कि फेसबुक इस बार इस मसले को 2016 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा संजीदगी से ले रही है, लेकिन इसकी टीम दरअसल तरीके से काम कर रही है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इसने पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने प्लेटफार्म पर होने वाली सरगर्मी की निगरानी शुरू कर दी है। कार्ल मिलर का कहना है कि फेसबुक अपने प्लेटफार्म पर गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए कई इक़दामात कर सकता है। इनमें ऐसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जैसे लोगों को महदूद तादाद में पोस्ट करने की इजाज़त देना और सारिफिन के बारे में दरअसल मालूमात हासिल करना और इसकी तस्दीक करना। क्या फेसबुक के साथ सब कुछ ठीक है? सोशल मीडिया की दुनिया में किसी कंपनी के लिए 19 साल तक दूसरों से आगे रहना एक बड़ी कामयाबी है। फेसबुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हम मुस्तक़बिल करीब में इसे तरक करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन फेसबुक के सामने मुश्किलात ज़रूर हैं। इसका मुस्तक़बिल इंसानी फितरत और रवैये पर मुनहसिर है जिसकी पेशेनगोई करना मुश्किल है। कार्ल मिलर का कहना है कि लोग कन्फ्यूजन से भरे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में इनके रवैये का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दुनिया में ख़यालात और गुस्से को लेकर पोलराइजेशन नज़र। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।